आशी आशी सब पुरी का क्या चाहिए वो भारत में प्रयास किया गया और एक ऑफिस से मेरी तरफ से आज का जो संविधान दिवस है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझे यहाँ हक है बोलने का, आज भी करते हैं, लेकिन सर आप बताइए कि हमें आखिर कितना समय लगेगा? ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसको बनने में कितना समय लगेगा? देखिए सर, आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, देखो वो कॉन्स्टिट्यूशन में सर, एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि धारा 370 जो है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। वो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, हमें पता है, लेकिन आपने उसको रातों रात हटाया। हम फेवर करते हैं, हम खुश हैं कि आपने धारा 370 को हटाया। चलिए मैडम जी, चलिए बहन जी, स्टेट बोर्ड से यूटी का दर्जा दिया, क्या हमारे लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं हो सकती? चलिए देखिए, और आप सब जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, आपको, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को, एलजी साहब को मेरी तरफ से आज का जो संविधान दिवस है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझे यहाँ हक है बोलने का, क्योंकि वही संविधान जिसको हम हाजिर नाजिर जान के देश को चलाते हैं, वो हमें, मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इजाजत देता है। उसी राइट की वजह से आपने हमसे जो कुछ कहा, आपको भी उसी संविधान ने राइट दिया है, हमने सुना, हमें वो राइट मिला है। मैं यहाँ से आपको मुझे राइट मिला हुआ है। सर मुझे आप एक बात बताइए, आज आप दूसरी बार यहाँ आए हैं, हमने पहली बार भी आपका वेलकम किया, आज भी करते हैं, लेकिन सर आप बताइए कि हमें आखिर कितना समय लगेगा? ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसको बनने में कितना समय लगेगा? देखिए सर, आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, देखो वो कॉन्स्टिट्यूशन में सर, एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि धारा 370 जो है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। वो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, हमें पता है, लेकिन आपने उसको रातों रात हटाया। हम फेवर करते हैं, हम खुश हैं कि आपने धारा 370 को हटाया। चलिए मैडम जी, चलिए बहन जी, स्टेट बोर्ड से यूटी का दर्जा दिया, क्या हमारे लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं हो सकती? चलिए देखिए, हमारी बहन ने जो बातें कही, मैं अपनी बहन का तकलीफ परेशानी समझता हूँ। सिर में क्या तू लेटा है? मैंने इसका जिक्र पहले ही किया कि जो एलजी साहब ने सभी वो जो मुलाजिम जम्मू के एम्प्लॉइज जो कश्मीर में लगे हैं या कश्मीरी पंडित हैं, इनकी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। खुद एलजी साहब ने ट्वीट किया था कि इन्हें टाइम बाउंड मैनर ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, लेकिन उस कमेटी के जो पहले अध्यक्ष थे, चेयरमैन श्री मनोज द्विवेदी साहब, जब उनकी ट्रांसफर हो गई, वो दिल्ली चले गए। उसके बाद कमेटी को रीफ्रेम किया गया और श्री रोहित कंसल जी को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन 4 दिन पहले श्री रोहित कंसल जी का भी सेंट्रल डेपुटेशन बेसिस पर ट्रांसफर हो गया है। मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि सभी जो जम्मू बेस्ड जो डोगरा एम्प्लॉइज हैं कश्मीर में काम कर रहे हैं, और जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पहला काम जो हमें करना बेहद लाजमी है वो है कि उनकी सैलरी रिलीज होनी चाहिए, वो तुरंत रिलीज की जाए। और एक बार खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब, जो कि दर्द दिल रखते हैं इन सारे एम्प्लॉइज के बारे में, उन्होंने मानवता के तत्वाधान में बहुत बड़े बड़े फैसले यहाँ लिए हैं, और मुझे यकीन है कि इनसे मुलाकात के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यकीनन तुरंत कुछ बड़े फैसले लेंगे। और तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस कमेटी का गठन किया था डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र
मनियाल जी, अजय भारती जी और हीरालाल भट्ट जी और चांद जी भट्ट, ये सभी साथी आपसे भी मिले हैं, कश्मीरी पंडित भाई बहनों से भी मिले हैं और कश्मीर के अंदर भी जाकर उन्होंने वहां कैंपों का भी दौरा किया है और कुछ घरों में यहाँ जम्मू के ऑल रिजर्व कैटेगरी बेस्ड एम्प्लॉइज रहते थे, उन घरों का भी दौरा किया है। वो कमेटी के चेयरमैन और सदस्य वो सभी एलजी साहब से मिले हैं और गवर्नर साहब को उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की है। मुझे यकीन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस मामले में जल्द कोई फैसला लेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो, ये धरना भी समाप्त हो और इनकी समस्याओं का भी समाधान हो। रविंद्र राणा सर, आप पहले भी आए थे। रविंद्र राणा सर, मैं इसलिए आप सबके बीच में आया हूँ। आप सबके बीच में मैं इसलिए आया हूँ कि आप लगभग 180 दिन से यहाँ बैठे हैं और आज संविधान दिवस है और यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एलजी साहब दिवस है और यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एलजी साहब जल्द इस विषय पर निर्णय सर देखिए, वो आए हमारे बीच में, ये दूसरी बार वो आए हैं, ठीक है। अब सभी बातचीत जो होती वो मीडिया के सामने हुई, वो ठीक है, हमारी वो पीड़ा को समझते हैं, जानते हैं कि हम लोग वहाँ पे अकोमोडेशंस, रेंटेड अकोमोडेशंस पे रहते हैं, जो अभी वहाँ पे रहने के लिए हमारे लिए जगह नहीं है। उस चीज़ को मानते हैं कि हम वहाँ पे टारगेट हो रहे हैं। हर एक बात को उन्होंने उनके एक्सेप्ट किया कि हमारा जो धरना है वो जायज़ है। क्यों? क्योंकि हम किसी झूठ की बुनियाद पर नहीं बैठे हुए हैं। रजनी मैम का जो फ़ोटो जो लगा हुआ है वो झूठ नहीं है, जो इतने सारे हमारे फ़ोटो जो शहादतें हुई हैं वो झूठ नहीं है। अब उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगर आप हमारे एडवोकेट बने हैं तो आपको ये केस जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एडवोकेट इस पूरे कहते हैं ना सोसाइटी ने बनाया, पूरी कम्युनिटी ने आपको एडवोकेट बनाया है। आप हमारे साथ साथ आपकी भी इज्जत दांव पे लग गई है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि जो हमारे चुने हैं नुमाइंदे, अगर उनकी कहीं नहीं सुनवाई हो रही, इट मीन्स कि जो हम लोग जो हैं हम तो कहीं फिर मायने ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका सम्मान हमारा सम्मान है। और हम आज के दिन में ये उम्मीद रखते हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे एलजी सर बैठे हुए हैं, आज उस दिन का सम्मान रखते हुए हमारे फेवर में इस आर्टिकल 21 और 21A को मद्देनज़र रखते हुए एक हमारे फेवर एक ट्वीट करें, ताकि हमें भी रिलीफ मिले, हमें भी लगे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ सरकारें बनाना या इलेक्शन करवाना नहीं है, उससे काफ़ी ऊपर है। उस चीज़ को समझा जाए। शुक्रिया।